नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया का कहानी कहने का दिन है। 20 मार्च 2021। इसलिए एक कहानी मानवता के नाम आज के लिए। वह साथ जो था। जून की दोपहर में इलाहाबाद की उस सड़क पर आने के बाद मुझ में एकदम से एहसास जागा था कि उस रोज़ बेहद उमस थी। 5-6 के बीच का वक्त था। शाम बढ़ती जा रही थी, फिर भी मुझे लग रहा था कि गर्मी बढ़ रही है। शायद मैं थकी ज़्यादा थी या अनमनी थी। चारों ओर निगाहें घुमाकर देखा, माहौल एकदम वीरान था। कहीं भी दूर दूर तक किसी भी आदमी का कोई नामो निशान न था। कोई रिक्शे वाला भी न दिख रहा था। पूरा माहौल वीरान था। बाप रे बाप। हॉस्टल से सिविल लाइंस तक की दूरी, वह भी पैदल। चल तो रही थी पर सड़क अंतहीन थी। शायद इलाहाबाद में कई बार आई थी, यह सड़क भी बहुत बार पार की थी, पर इतना बेगानापन कभी न लगा था। और एक बार मुझे उन सभी लोगों पर गुस्सा आया जो अपने अपने पैसे दे गए थे और इलाहाबाद से मंगाए जाने वाले सामान की लिस्ट। कितनी आत्मीयता थी उनके चेहरों पर, जैसे मुझसे बड़ा स्नेह हो, मुझसे बड़ा कोई सगा संबंधी उनका ना हो। दिली संबंध ही था, फिर भी मैं कोई मसीहा ना थी। कुछ पैसे कम हो जाएं तो लगा लेना, ऐसा भी कहते थे। लौटने पर तो मिल ही जाएंगे। अब तुम तो जानती हो, हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हमेशा कमी बनी ही रहती है। मैं मुस्कुराने के अलावा और क्या कर सकती थी। वे आगे कहते थे, हाँ तुम्हारा क्या, खाना पहनना और जमा करना, अकेली हो ना। मैं अपने कामों के सिलसिले में बराबर इलाहाबाद आती जाती रहती थी। कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, तो कभी 1 सप्ताह। मिलने जुलने वाले हर बार अपने सामानों की लिस्ट थमा देते थे और हर बार यही सिलसिला होता था। इसलिए इन याद आ रहे जुमलों पर मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी और खींच बढ़ रही थी। यह हंसी हंसी न थी, खींच भरी हंसी थी। क्यों नहीं जमा करना है मुझे तो, तुम सब घर गृहस्थी वालों के लिए। दिन भर खटना है तुम घर गृहस्थी वालों के लिए, और तुम्हारी लिस्टें पूरी करके लाते रहना। और मैंने देखा एक रिक्शा बगल से गुजरा। उसने पूछा, बहन जी रिक्शा? मैंने माथे का पसीना पोंछा और राहत की सांस ली। और फिर रटे रटाए जुमले दोहरा दिए गए। सिविल लाइंस 3 रुपया लूँगा, 2 लोगे? अब रिक्शे वाले ने पसीना पोंछा और आगे बढ़ गया। मुझे अपनी और रिक्शे वाली की हालत एक जैसी लगी। फ़र्क सिर्फ इतना था, मैं रुमाल में पसीना पोंछ रही थी और उसने उंगलियों में पोंछकर झटक दिया था। मैंने उसे सरसरी निगाह से देखा। 40-45 के बीच का रहा होगा, या भूख और टूट के कारण लग रहा होगा। फिर मैंने मुड़कर देखा, कुछ लोग आते जाते दिख रहे थे। मैं शायद जल्दी सड़क पर निकल आई थी या टाइम ठीक से देखा नहीं था। पर क्या करती, मुझे सुबह की गाड़ी भी तो पकड़नी थी। थोड़ी देर में धुंधलका भी होने लगेगा, फिर अंधेरा घेर आएगा। यह ख्याल आते ही मैंने आवाज़ दी, रुक जाओ भाई, 3 देंगे। पुराने समय की बात है। 3 रुपए की उस समय कीमत होती थी। वह वहीं रुक गया। उसने न मुड़कर देखा और न रिक्शे को पीछे लाने की कोशिश की। मुझे बुरा लगा था, फिर भी मैं चढ़ी और धम से बैठ गई। मुझे लगा उस वक्त मुझ में कोई सोफिस्टिकेशन न था, पर मैंने राहत की सांस ली। मंथर गति से रिक्शा आगे बढ़ रहा था। मैं सोच रही थी, बराबर सोचे जा रही थी और थक रही थी। शायद रिक्शे में हौले हौले लगने वाली हवा थकान के एहसास को
धीरे धीरे सहला रही थी, फिर भी अनमनापन गहरा रहा था। जो काम करने जा रही थी उस काम को करने का बिल्कुल मन नहीं था। वह बस खाना पूर्ति थी, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा था। सामान किन दुकानों में ठीक से मिल पाएगा जानने के लिए मुझे लगा रिक्शे वाले से बात करनी चाहिए। एक बार झिझक लगी, यह कितना घमंडी है, रिक्शा रोककर मुड़ा न था, पर ज़रूरत मेरी थी। प्यासा कुएं के पास जाता है। आखिर मैंने मौन तोड़ा। क्यों भाई, कपड़ा किस दुकान में अच्छा मिलेगा? यहाँ की नहीं हो क्या भाई साहब? रिक्शे वाले ने कहा। शायद यह रिक्शे वाला रिलायबल नहीं है, मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, मैंने गोल गोल उत्तर दिया। बाहर से आई हूँ, पर हूँ यहीं की, आई गई बनी रहती हूँ। मैं झूठ बोल रही थी। तुमने दुकान नहीं बताई? यदि बता देते तो कुछ मदद होती। उसने कहा। आज इतवार है तो सिविल लाइंस आज बंद रहता है। आपको शायद याद नहीं है या मालूम नहीं है। मैंने माथा ठोका। लगा कि सामान मंगाने वाले इस वक्त सामने पड़ जाएंगे तो मैं बिगड़ पड़ूंगी। कभी कभी कुछ भी कायदे से नहीं होता। कुछ संभलो तो कुछ छूट जाता है, कुछ छूटता है तो कुछ और बचा रह जाता है। ओह, जल्दी में मैं चली तो याद ही नहीं रहा। मैंने उससे कहा। सुनो, ऐसा करो, जो भी अच्छा मार्केट खुला हो वहाँ चलो। जैसे सिविल लाइंस में यूनिवर्सल खुला होगा, वहाँ कुछ किताब देख लूँगी, 2-4 किताब खरीद लूँगी। यूनिवर्सल से 2-4 किताबें खरीद कर मैं रिक्शे में बैठी थी कि वह बोला, कटरा चलें? या सुनो, हुट चढ़ा लो। अपना अकेले होना और शहर का अपना ना होना मुझे याद आ गया था, पर मुझे खुशी हुई, इससे मेरी ज़रूरतों की याद थी। तभी तो बता रहा है कटरा चलें। है तो खुशी क्षणिक, और हमेशा क्षणिक ही होती है। अवसाद या दुख तो आपके पास टिक सकते हैं, पर खुशी नहीं। मैं एक क्षण के लिए खुश हुई और फिर अपने ही मूड में डूब गई। या फिर खुशी में आदमी इतना डूब जाता है कि कब आई और कब गई कुछ पता ही नहीं चलता। चौराहे से कटरा जाने वाली सड़क पर मुड़ी ही थी कि मुझे लगा जैसे कोई पीछा कर रहा है। सिहरी तो गई थी मैं, अंधेरा चढ़ गया था। हुड का पर्दा जरा सा सरका कर देखा, कोई स्कूटर था। मुझे लगा मेरा वहम है क्या? 5-10 सेकंड, अभी भी वह पीछे। स्कूटर और रिक्शा में तो मैंने आज तक कोई दौड़ प्रतियोगिता देखी नहीं और कहीं होती भी नहीं। फिर भी मैं उसके आगे निकल जाने का इंतजार कर रही थी और सांस साधे बैठी थी। अंधेरा गहराता ही जा रहा था। स्कूटर वाला बराबरी पर चलने लगा। मैंने रिक्शे वाले की ओर देखा। उसे रिक्शा चलाने से के अलावा और किसी बात से कोई मतलब नहीं था। फिर उसकी उम्र याद आई। 45-50। हे राम, मैं काटो तो खून नहीं। अकेली कहाँ जाती हो? स्कूटर वाले ने कहा। मैं चुप। अब लगता है कि तुमसे मतलब कहने की भी हिम्मत मुझ में न रह गई थी। खून जम गया था, जुबान चिपक गई थी। वह फिर बोला, अरे हमें बता दो, कहाँ जाना है? रिक्शे से अच्छा स्कूटर होता है। वह बोले जा रहा था। कुछ तो बोलो। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, रात में जहां कहोगी वहां पहुंचा देंगे। अचानक कहां से मेरे अंदर हिम्मत जागी। यू बास्टर्ड, भाग यहां से, ब्लडी रास्कल, कुत्ता कमीना। जाने कौन सी शक्ति मेरे अंदर जाग उठी थी और मैं धारा प्रवाह उसे गाली दिए जा रही थी। पर शायद वह मेरा रुख जानने तक ही वहां रुका था। वह जा चुका था। मैं कांप रही थी, शायद बेतरह। अचानक मुझे रिक्शे वाला ही बेहद संदिग्ध लगा। मैं कहने ही वाली थी कि रिक्शा रोको, मैं उतरूंगी, पर मैंने देखा वह कह रहा था, बिटिया, हम तो तुम्हारे इशारे का रास्ता देख रहे थे। जरा कहती तो साले को मार के बिछा देता। हरामी थो, यहाँ ऐसे ही घूमते रहते हैं। मगर वह बोलता ही जा रहा था। वह इस प्रलाप में इतना व्यस्त था और मैं पसीने में भीगी थी। फिर भी सुकून
पा गई थी। सच, सुख और सुकून क्षणिक ही होते हैं। रात में 9 बजे के बाद इत्मीनान से शॉपिंग कर हॉस्टल पहुंची थी। वार्डन की झिड़की भी सुनी थी, पर कहीं भी कुछ किरकिरा नहीं हुआ था मन। वह रिक्शा वाला बड़ा था, बहुतों से बहुत बड़ा, और मुझे सुकून था कि रिक्शा वाला मेरे साथ था। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, फिर कभी को जारी रखना है यह कहानी आज वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे के लिए। नमस्कार।